हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फैज़ान खान और आप देख रहे हैं जापान एनालिसिस। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स के ऊपर बात करी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल्स में हम लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और काफ़ी लोगों की हेल्प भी हुई। लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर स्कूल हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा, या फिर वो लोग हमें रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर कोई स्पेसिफिक नेम बता दीजिए आप स्कूल का। तो देखिए, इस तरह से स्पेसिफिक नेम वगैरह बताना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। और या फिर काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि सर हमारे पास कोई भी लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि JLPT का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही N5 ना ही N4। तो इसके लिए कोई आप अनदर ऑप्शन कोई बता दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई JLPT का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है अगर, तो भी आपको कैसे एक्सेप्टेंस मिल सकती है स्कूल के ज़रिए। तो इसी विषय में आज मैंने एक कैंडिडेट से बात करी है, कामरान खान से, ठीक है, जिनसे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं और उन्होंने आंसर दिए हैं। तो आइए कामरान साहब से बात करते हैं और देखते हैं कैसे विदाउट JLPT उन्होंने पास करे हुए उन्होंने स्कूल में एडमिशन लिया। हेलो कामरान, कैसे हैं आप? हेलो सर, मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा कामरान। तो शुरुआत में तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, ठीक है। उसके आप थोड़े बहुत आंसर बता दीजिएगा हमारे व्यूअर्स को। तो स्टार्ट करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। अच्छा सर, तो मेरा नाम कामरान खान है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। ओके और मैंने अपनी पढ़ाई दिल्ली से करी है। ओके, अच्छा, थैंक यू वेरी मच कामरान। तो अब चलते हैं अपने सवालातों की तरफ, ठीक है। कुछ मैं आपसे जी। क्वेश्चंस पूछता हूँ, ठीक है। अच्छा। ठीक है, जैसे आपने हमारी बातचीत हुई थी कि आपने बताया कि जापान में आप इंटरेस्टेड थे, तो आपने जी जापान सर। में अप्लाई किया था। तो आपने जी सर। जापान में कौन से कॉलेजेस के लिए अप्लाई किया था, कौन से स्कूल्स के लिए आपने अप्लाई किया था? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कोई एक कॉलेज या एक स्कूल के लिए अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि ओके सिंस आई एम मास्टर्स ऑलरेडी, तो मैंने 2-3 स्कूल देखे थे। मैं PhD के लिए देख रहा था और इवन अच्छा, डबल मास्टर्स के लिए भी देख रहा था। ओके बट देन आई केम टू नो अबाउट के ठीक है, वोकेशनल स्कूल जैसी भी एक चीज़ है। तो वहाँ पर क्या है कि हम लोग को पहले, मतलब सिंस यू आर फ्रॉम जापान, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर वोकेशनल स्कूल का क्या रहता है कि पहले जापानीज लैंग्वेज सिखाते हैं। फिर जी जी उसके बाद जी सीखने के बाद आप किसी भी कॉलेज में जो भी आपकी डिजायर्ड वो होती है कि ठीक है N3 लेवल चाहिए, N4 लेवल चाहिए, तो बिल्कुल वहाँ सही तक आपको बात। पहुँचा देते हैं। जी तो जी इसलिए जी, मैंने वोकेशनल स्कूल में अप्लाई किया था सर। तो वहाँ ओके से मेरा COE आ चुका है। ओके, वेरी थैंक यू। नाइस वेरी नाइस, ओके ओके। तो थैंक यू। आपके पास क्या JLPT N3 या N2 कुछ लेवल का कोई आपके पास था, ऐसा कुछ कोई आई सर्टिफिकेट था डोंट नो क्या? आई डोंट नो हाउ टू से दिस कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन मेरे पास था नहीं सर। मतलब मेरे पास जेल JLPT नहीं था। मतलब JLPT सर्टिफिकेट नहीं था, मतलब N4 N5 भी नहीं था आपके पास? नहीं सर, आप इस पे प्लीज मेरा ब्लर कर दिएगा मुझे, लेकिन नहीं, मेरा मेरे पास नहीं था। ओके और ओके बट मैंने ऐसा नहीं था कि मुझे, मतलब कुछ करना नहीं पड़ा उसकी जगह। मेरे ओके पास JLPT का N5 लेवल भी नहीं था, जो बेसिक वो लोग मांगते हैं वोकेशनल स्कूल में, कि आपको ओके थोड़ा, मतलब इतना आना चाहिए कि आप बात समझ पाओ। तो वो चीज़ तो मेरे पास नहीं थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मैंने उसकी जगह एक सबसे, जो मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट स्टेप रहा ओवरऑल जर्नी, वो ये था कि मेरे भाई रहते हैं जापान में। ओके तो उन्होंने मुझे वीज़ा पे बुलाया, विज़िट वीज़ा पे, और उन्होंने डायरेक्ट मेरी स्कूल में इंटरव्यू कराया। तो उन्होंने कांजी और हिरागाना, कताकाना, और मतलब जो बेसिक लेवल का था N5 लेवल का, इतना कि हाँ ठीक है, हमारी बात सुन लेगा, ठीक है, जी। इतना भी कोई मैटर नहीं है। तो वो यही सब मैं थोड़ा-सा इंटरव्यू टाइप जी लिया उन्होंने। जी और यही साथ मैं में, सवाल पूछना चाह रहा था आपसे कि मतलब किस तरह से आपका एडमिशन किस तरह से हुआ, ये मेरा हाँ नेक्स्ट सर, क्वेश्चन था एक्चुअली। ओके जी सॉरी। जी उसके बाद सर उन्होंने क्या करा कि कहा कि नहीं, हम आप, मतलब अगर आपके पास N5 नहीं है, तो ओके आप एटलीस्ट हमें 180 आवर्स का जो है एक सर्टिफिकेट दिखाओ किसी रिकॉग्नाइज्ड जगह से, ओके जहाँ पर आपने लैंग्वेज सीखी है। तो मेरे ओके पास उस टाइम यूडेमी का था, क्योंकि मैं यूडेमी से थोड़ा बहुत देखता रहता था। तो ओके मैंने ओके उनसे ओके पूछा कि इफ दैट इज़ ओके, तो उन लोगों ने कहा कि ठीक है दो। मुझे वैसे लगा नहीं कि शायद उसने ज़्यादा काम किया, क्योंकि जब मैं वहाँ पर गया था और मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो शायद दैट वुड हैव बीन द पॉइंट कि वो लोग मान गए। अच्छा अच्छा, तो पहले आपने यहाँ से उन्हें कांटेक्ट किया है?
स्कूल वालों को जी कांटेक्ट सर, किया जी उनकी सर, तरफ आपकी से? साइट पे जाके सर मैंने पहले वोकेशनल स्कूल ढूँढा, फिर ओके, उसके ओके, बाद मैंने उन लोगों को कॉन्टैक्ट किया, फिर ओके, एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह उनका पूरा भर के, फीस अच्छा, जमा करके अराउंड 10,000 आईएनआर ओके, मैंने अराउंड 10,000 दिया, ओके, तो आपने उसके फीस, साथ मैंने भेज दिया। जी सर। ओके, और मेरे ओरिजिनल उन लोगों ने मार्कशीट्स वगैरह ली थी, ओके। जो भी कॉलेज वगैरह की थी कि ठीक है, कहाँ तक पढ़े हो, क्या तो है। एक बार आप पूरा प्रोसीजर हम लोग दोबारा से देखते हैं कि मतलब किस तरह से उन्होंने पहले आपको कांटेक्ट, आपने यहाँ से मेरी साइट से देख के उन्हें कांटेक्ट किया, ठीक है? तो जी। फिर उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस, कुछ एक्सेप्टेंस वगैरह आया, क्या रहा? उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं सर, उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हमारे यहाँ क्या होता है कि अभी क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो चुका था, तो जी, उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ओके, हमारे यहाँ से मतलब अगर फॉर्म और सारी चीज़ें अगर सही रहीं और ओके, डॉक्यूमेंट सही रहे, तो फिर ओके, वो लोग देखेंगे, कंसिडर करेंगे, ठीक है, उसके बाद। ओके। तो ठीक है, फिर आप अपने भाई के पास चले गए वहाँ पर, फिर जी आपका सर, इंटरव्यू बिल्कुल। हुआ, राइट? जी सर। तो इंटरव्यू में उन्होंने आपसे कुछ पूछा, कुछ लिख के दिखाओ या काताकाना या हीरागाना या कांजी लिख के हाँ दिखाओ, सर। कुछ बोला? जी सर, उन लोगों ने मुझे कांजीज़ दिए थे, जो N5 के लिए होते हैं, 100 ओके, ओके, कांजीज़ हम लोगों को ओके, आने चाहिए, प्लस 46 हिरागाना कैरेक्टर्स, ओके। तो मतलब एज़ सच कुछ मतलब उन्होंने लिखने के लिए नहीं दिया, खासतौर पे कोई टेस्ट वगैरह का कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं था, राइट? नहीं, उन्होंने बस, फॉर्मेट नहीं, 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 नॉट लाइक दैट, क्योंकि मेरा जो था बहुत ज़्यादा एनोनिमस था, मैं किसी भी टाइम मतलब स्पॉन्टेनियसली पहुँच गया था ओके, और कोई एज़ सच वो नहीं था कि सब ओके, लोग आए हुए हों। ओके, ओके। तो बस उन्होंने आपसे छोटी-मोटी कुछ मतलब सिंपल कांजी वगैरह पूछी, आपने वो आंसर दे दिया, काताकाना वगैरह पूछा। हाँ सर। तो क्या प्रोजेक्टर वगैरह पे पूछा होगा मेरे ख्याल में उन लोगों ने? हाँ सर, वहाँ ओके, पर उन लोग के यहाँ में क्या है, प्रोजेक्टर तो नहीं लेकिन बट हाँ, टीवी टाइप था, उस ओके, पे लोग इमेजेस दिखा रहे थे कि ओके, ठीक है, ओके, ये टाइम है, ऐसे टाइम को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो ओके, काइंड ऑफ ओके, फन एक्चुअली। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद तो उन लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया था कि आपके जी, यूडेमी के कोर्स, आपके यूडेमी के सर्टिफिकेट के बेस पे वो आपको ले बेसिस लेंगे, पे यानी कि अगर N5, प्लस मेरे इंटरव्यू ओके, पे ओके, और ओके, उसके बाद भी उन्होंने ये बोला कि जब मतलब तुम यहाँ पे फाइनली आओगे, तो उससे पहले तुम्हारे पास हो सकता है इमिग्रेशन से कॉल आए और वो लोग तुमसे बात करके देखेंगे, क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ें ना हो, उसके लिए ओके, उन्होंने वो प्रोटोकॉल्स बनाए हुए हैं। ओके, ओके। तो क्या मतलब इस तरह की कोई कॉल वगैरह आपने रिसीव करी थी? कोई ऐसी कॉल नहीं वगैरह सर, आई? कभी नहीं नहीं आई? सर, नहीं। मेरा ओके, इवन वहाँ पर सब कुछ हो भी गया था और मेरे ओके। पास कोई अच्छा, कॉल इसकी भी नहीं। एप्लीकेशन फीस वगैरह क्या रही सर? ये एप्लीकेशन फीस आपने कितनी जमा करी? सर एप्लीकेशन फ़ी थी मेरी 20,000 येन और 20,000 येन, ओके, आपने जमा करी। तकरीबन 10 साढ़े 10। वो नॉन रिफंडेबल थी, राइट? हाँ सर, वो नॉन रिफंडेबल थी। ओके, ओके, ओके। वो तो क्योंकि अच्छा, एप्लीकेशन फ़ीस होती है ना, तो इसलिए। ओके, ओके, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उन्होंने फिर आपको एक्सेप्ट कर लिया, राइट? जी सर। तो आपको इसमें मैं अब फीस स्ट्रक्चर मैंने आपसे कंफर्म कर दिया। तो सर आपको ये कामरान सर, ये सीओई आपको मिल गया क्या? जी आपको सर, उन लोगों ने जी सर, मिल गया सीओई क्या? मुझे एक्चुअली आ गया, मेल पे भी आया था और ओह! वैसे उन लोगों ने मुझे हार्ड कॉपी होती है स्कैन करके ही भेजी थी, जिस पे ओह साइन नाइस! वगैरह थे उनके तो ड्यू अगर की। आपको वो मैं बुरा ना आपको लगे, हाँ, अगर हाँ, आपको हो श्योर। सके तो प्लीज़ मुझे भेज दीजिएगा। मैं थोड़ा अपने श्योर व्यूअर्स सर। को दिखाना चाहता हूँ ताकि, सर बस मैं उसमें एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे जी। कि जो कॉलेज है या फिर जो वोकेशनल स्कूल है, आप प्लीज़ उसका नाम ब्लर कर दिया, क्योंकि हाँ, कई दफ़ा श्योर, ऐसा श्योर, होता है श्योर, वो सर। आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए सर। जी, हाँ, जी। ओके, क्योंकि ओके। ऐसा होता है कई दफ़ा लोग बाग देखते जी, हैं जी। वो चीज़ और सोचते हैं कि ठीक है, अगर ऑफ हम कोर्स। इस स्कूल में चले जाएँगे तो They will हमारा contact करियर the बन school, yeah. जाएगा। Okay. अच्छा, जी, जी। Don't worry about that. I will take care of that. थैंक यू सर, Okay. थैंक्स। जी। अच्छा, 少しだけ、もう少しだけ話したいんですけども、日本語はちょっとだけもできるんですか? मतलब सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ कि आपको ऐसा तो नहीं कि आप फेक एक्टिंग कर रहे हो, मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो कि बिल्कुल जापानीज नहीं जानते और जापानीज निहोंगो आती हो। निहोंगो चोतो चोतो, इंग्लिश मोतो मोतो। मतलब क्या जापानीज आपको जरा सी भी नहीं आती? सर मेरा अभी मैं सीख रहा हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ दे सकता हूँ थोड़ा बहुत, इफ यू से अच्छा, वाताशी नो नमाए वा कामरान खान देस, ओके, इंदो नी सुंदईमास, ओके। इस तरह से करके मैं अच्छा, थोड़ा इस बहुत। लेवल पे मतलब उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया सर, ये तो बहुत हाँ, बड़ी बात हो गई कि हाँ जापानीज सर, स्कूल वालों ने आपको इस लेवल पे एक्सेप्ट हाँ कर लिया। सर। ओके, ओके, ओके। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या जी, अब ये आपके पास सीओई आने के बाद और आपके पास एक्सेप्टेंस आने के बाद और आपने एप्लीकेशन फीस भी जमा करी, इस सब के बाद क्या आप जापान जा रहे हैं? अब एडमिशन ले रहे हैं, फाइनल स्टेप ले रहे हैं क्या आप? सर मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट मानूँगा इस चीज़ में कि मैं वहाँ पर नहीं जा पा रहा,
क्योंकि ओके। यहाँ पर मेरे कुछ थोड़े रीज़न है, अभी नहीं जा पा रहा, हो ओके। सकता है शायद मेरा बाद में जाने का हो, ओके, क्योंकि यहाँ ओके। पर काफ़ी ज़्यादा कुछ देयर आर सम पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइक ओके, इस ओके। वजह से। ओके, ओके, ओके। ठीक है कामरान सर, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। और सर आपने और थ्रू आउट द जर्नी आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, इसको मैं ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ कि थैंक यू वेरी जापान मच कामरान एनालिसिस की सर, वजह इट्स से माय प्लेज़र। मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और मैं नहीं, ऐसी नहीं, मुझे आप कोशिश लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। नहीं सर, मैं ऐसे ही चाहता हूँ आप हमारे लिए वीडियोज़ बनाते रहें थैंक यू और हम वेरी लोग मच। देखते रहें थोड़ा बहुत। ओके, थैंक ओके कामरान साहब। आरिगातो गोजाइमासु। आरिगातो गोजाइमासु। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक sayonara। केयर, बाय-बाय। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा और कामरान साहब ने आपको बताया कि अगर हमारे पास JLPT का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इन स्कूल्स में और हमारा एडमिशन भी हो सकता है। तो बस मेन चीज़ क्या है, हमें पेशेंस नहीं खोना है अपना और हमें सारे स्कूल्स को कांटेक्ट करते रहना होगा, ठीक है? चाहे तो आप मेल के ज़रिए उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपका कोई रिलेटिव जापान में है तो आप वहाँ पर जाने के बाद और स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कामरान साहब ने इंटरव्यू लिया, स्कूल में जाके इंटरव्यू दिया, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, इस तरह से प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। तो बस हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए, मेल करते रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।